गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं 5 मार्च 2020 एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था उसके मैथ के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सारे के सारे जो क्वेश्चंस आए थे हम किस किस तरीके से सॉल्व करते थे, इनका सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ देखिए और समझिए इन क्वेश्चन को कैसे हम इनको कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन करने जा रहा हूँ मैं। देखिए पहले क्वेश्चन में दे रखा है इसने कि 10, 16, 22 और 32 में प्रत्येक में x जोड़ने पर वह समानुपाती हो जाती है तो अंडर रूट मध्य अनुपाती बताना, मतलब इसका मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है a इंटू बी और रूट में होता है ए बी, तो ये a हो जाएगा x प्लस 1 और मल्टीप्लाई 3x प्लस 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो बस हमें x की वैल्यू यहाँ से चाहिए, तो कह रहा है कि सब में x जोड़ने पर ये समानुपाती हो जाता है। तो मैं सब में x जोड़ लेता हूँ और देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। तो मैं x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ पे कैसे निकलेंगे, तो देखो इधर मल्टीप्लाई करा इसके साथ तो कितना हो जाएगा 320 प्लस 10x और फिर x की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ तो फिर मिल जाएगा 32x प्लस एक्स स्क्वायर और सिंपली हम इधर जाऊंगा तो मिल जाएगा मेरे को 16 दूनी 32 का 2 बचा 3, 16 दूनी 32 और 2 34, 32 और 3 35, 35 352 प्लस 16x प्लस 22x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर मिल गया मेरे को यहाँ से। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अगर मैं इनको जोड़ूं तो यहाँ मिल गया 42x और इनको जोड़ूं तो यहाँ मिल गया कितना 38x। ठीक है, और ये मिल गया प्लस 352 और इधर कितना मिल गया 320। अगर मैं इनको उठा के इधर इसको उठा के इधर ले जाऊंगा, इस तरफ ले जाता हूँ, इसको उठा के इधर लाता, मिल जाएगा 4x इक्वल टू मिल जाएगा कितना 32। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। जब x की वैल्यू 8 आ गई तो मैंने क्या था अंडर रूट में x प्लस था, x कितना है 8, तो 8 रख दूंगा, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 9 27 8 से 24 और 1 25, 25 को यहाँ रखूंगा तो रूट से निकालूंगा 3 गुणा में 5 तो कितना आंसर हो जाएगा 15 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन यही है, उतार लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखना जरा सभी लोग, मिटा रहा हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। पहले मैं ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेता हूं। ये लो जी ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें भुजाएं AD और BC को बिंदु P पर मिलते हैं। AD और BC को अगर बढ़ाया जाए तो वो P पर मिलते हैं। और आगे कहा गया कि DC और AB, DC और AB इनको बढ़ाया जाए तो ये कहां मिलते हैं Q पर मिलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एंगल A 60 डिग्री है, एंगल ABC 72 है, ABC ये 72 डिग्री है। तो हमें बताना है एंगल DPC माइनस एंगल BQC इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी, मतलब एंगल Q और एंगल P चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए और एक ये वाला एंगल चाहिए। तो देखो जाता है कैसे निकलेगा। अगर ये 72 है तो ये कितना हो गया 108 हो गया। ठीक है, आमने सामने का जोड़ चक्रीय चतुर्भुज में 180 होता है। जब ये 108 हो गया तो इस तरफ भी 108 होगा क्योंकि ये बढ़ाया गया है। ठीक है, और ये 60 है तो ये भी 60 होगा, सिंपल सी बात है। ये 72 है तो ये भी 72 होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो ये 60 तो ये भी 60 बन जाता है अपने आप, ये भी हमारा 60 मिलता है क्योंकि ये 60 है तो 120 हो जाएगा और ये 60 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात। अब देखो सारे एंगल मिल गए, देखो ये ट्रायंगल बनना है तो 108 और 60 कितने हो गए 110, 110 में 70 70 12 आ गया, तो कितना आ गया x 12 आ गया। और अगर इसकी बात करो तो 60 और 72 8 7 6 7 7 6 13 132 और इसमें से 132 में से 48 आ गया, ये वाला कितना आ गया 48। तो मैं कह सकता हूं 48 माइनस 12 मेरे से पूछा गया तो कितना आंसर आ गया 36 डिग्री। इस क्वेश्चन का उत्तर कितना हो जाएगा 36 डिग्री। अगले क्वेश्चन पर बिठा लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, 36 डिग्री इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें। अगला क्वेश्चन है देखो, कुछ संख्याओं का औसत दे रखा है। मान लो कि x संख्याएं, उनका एवरेज दे रखा, मतलब एवरेज नंबर दे रखे हैं x का एवरेज दे रखा है मुझे कितना, एवरेज दे रखा है 54.6। कह रहा है कि अगर 75% संख्याओं में, इसमें जो 75% संख्या है उसमें कितना बढ़ाना है 5.6 की वृद्धि करनी है, और शेष मतलब बची कितनी 25% संख्याएं, तो उसमें कितने की कमी करनी है, इसमें से घटाना है कितना 8.4 की कमी करनी है। तो इस प्रकार संख्याओं का औसत क्या होगा, ध्यान देखो। अगर ये एवरेज है तो मेरे को नंबर दिए नहीं तो मैं मान सकता हूं, मैंने नंबर मान लिया 100 है। कितने नंबर है 100 का एवरेज दे रखा। टोटल निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके इसका टोटल फाइंड हो जाता है। टोटल कितना हो जाएगा आपका 5460।
क्लियर है बात, मल्टीप्लाई करके टोटल आ जाएगा। आप मुझे बताओ, अब ये 100 संख्या है, 100 में से 75% मतलब 75 संख्या, 75 संख्या हर एक में 5.6 बढ़ाओ तो कितना बढ़ जाएगा, देखो 75 में अगर मैं 5.6 की मल्टीप्लाई करूँ तो हर एक में बढ़ जाएगा, तो इससे 10 आ गया, और देखो पॉइंट 10 आ गया तो एक जीरो यहाँ लगा दो, एक जीरो यहाँ लगा दो, जब जीरो बढ़ाई नीचे तो ऊपर भी जीरो बढ़ा दी, तो देखो 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब इसे सिंपलीफाई कर, 4 एकम 4, 4 16, 14 42, तो मैं कह सकता कितना बढ़ जाएगा, 420 की कितनी क्या हो जाएगी वृद्धि, तो यहाँ पर जाएगा 420 तो बढ़ जाएगा 75 संख्याओं में, अगर टोटल जोड़े तो उसमें कितना वृद्धि होगी, 420 की। अगर कमी की बात करें तो कमी कितनी हो जाएगी, 25 में कमी करनी कितने की, 8.4 की कमी करनी है। जब 8.4 की कमी करनी, पॉइंट आ गया 10, तो एक जीरो नीचे लगाई तो एक जीरो ऊपर भी लगा ली, इससे सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाएगी। देखो 25 चौके 100 और 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 210 की कमी। कहने का मतलब है कि पूरी संख्याओं में इतना तो बढ़ेगा और इतना कम होगा, तो कुल मिला के कितना कम होने वाला है, 210 ही तो जुड़ने वाला है। देखो 210 फालतू है, 210 जुड़ने वाला है। कहने का मतलब इसमें कितना ऐड करना है मुझे, 210 और ऐड हो जाएगा तो 7 और ये आ जाएगा 6 और ये 5, तो 100 है तो एवरेज 100 से, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, और जब 100 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आंसर, 56.70। एवरेज नया एवरेज क्या हो जाएगा, 56.70 इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, बहुत ईजी था, कुछ 100 संख्या मान लेंगे, 75 संख्याओं में इतना बढ़ेगा तो टोटल कितना बढ़ जाएगा इतना, और 25 में इतना कम होगा तो इतना, तो टोटल कितने की वृद्धि हो रही है, 210 की, 210 ही उसके अंदर ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 100 से। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखना जरा ध्यान से। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मान लो मैंने 100 मान लिया, और उसका जो अंकित मूल्य मतलब एफपी, एफपी कितना है 25% अधिक, मतलब इससे 25 ज्यादा तो 100 कितना हो 125। कहना कि इस पर एक्स की छूट देने के बाद 8% की हानि होती है। अगर 8% की हानि होती है, हमें पता लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हम किस पे काउंट करते हैं, सीपी पर। तो हमें अगर इसमें सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा जब 8% का लॉस हुआ, तो 92 रहा होगा। देखो 8% लॉस करूंगा जब तो 92 पाएगा, तो मतलब कि 125 की चीज 92 बेच दी, कितनी छूट दी, कितनी छूट दी होगी, एक्स की छूट दी इस पर, तो कितनी देगी 25 12 25 और 8 33, 33 की छूट दी किस पर, 125 पर, और गुणा 100, निकल गया आंसर, बस खत्म है। 4 और ये 5, देखो 3 चौक 12 का 2 हासिल है, 3 चौक 12 और 1 13, 132/5। अगर इसे सिंप्लीफाई करता हूं 5 दूनी 10 बचा कितना 3 5 36 और 5 चौक 26.4% आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा, देखो बिठा रहा हूं इसे। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास AB है। मान लो कि एक वृत्त बना लिया मैंने, इसका सेंटर है O, इसका व्यास है AB, ये व्यास हो गया AB मैंने व्यास ले लिया। कह रहा है कि AB व्यास है और AB को P तक बढ़ाया गया है, इस तरह बढ़ाया गया, मतलब AB को P तक बढ़ा लो, यहां मान लो P तक बढ़ाया गया, और PO दे रखा, मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ हमें दे रखी है कितनी, 16.8, ठीक है। और कह रहा है कि PQR एक छेदक रेखा है, PQR एक छेदक रेखा मतलब सीकेंट है, तो ये रही छेदक रेखा PQR, ठीक है। और Q और R पर इस तरह प्रतिच्छेद कर दिया, एंगल्स को किस प्रकार दिया, Q और R पर, PQR वर्कल को सर्कल को किस पर प्रतिच्छेद करती है, Q और R पर। कह रहा है कि PQ 12 है, मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 12, अगर ये P है तो यहां से यहां तक की 12 है। और कह रहा है कि PR मतलब यहां से यहां तक पूरा कितना दे रखा है 19.2 दे रखा है। तो हमें AB की लेंथ फाइंड करनी, मतलब इसका व्यास निकालना है, इसका व्यास निकालना है। अब ध्यान से मानना मेरी बात क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है, देखो जब भी सेकेंड होता है कोई भी प्रतिच्छेदक रेखा होती है, ये मल्टीप्लाई पूरा, कहने मतलब PQ मल्टीप्लाई PR, PQ मल्टीप्लाई PR इक्वल होगा ये मल्टीप्लाई पूरा। तो मैं कह सकता हूं PB मल्टीप्लाई AP, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब मुझे बताओ यहां से यहां तक ये रेडियस है, यहां से यहां तक ये रेडियस है। अगर मैं कहूं PB बताओ तो PB क्या होगी, अगर मैं कहूं PB बताओ तो PB क्या होगी, PB होगी PO माइनस R, PO माइनस R, PO कितनी है 16.8 माइनस R कह सकता हूं ना मैं PB। अगर मेरे से कहा जाए कि AP बताओ, ये तो नहीं PB की बात, PB निकाल लिया। अगर मेरे से कहा जाए कि AP बताओ, तो अब बताओ ये R है, ये भी तो R है, तो ये क्या हो जाएगी PO प्लस AP, ये भी तो R है, मैं कह सकता हूं PO प्लस OA। अब मुझे बताओ PO कितना है
16.8 और प्लस ओ कितना है आर। क्लियर है बात, ये आ गई एपी। क्लियर है बात। अब देखो पीबी और एपी की भी वैल्यू मेरे पास, पी क्यू की कितनी दे रखी है 19.2, पी क्यू 12 है सॉरी, पी आर 19.2 है, इक्वल टू पीबी। पीबी कितना हो जाएगा मेरा, पीबी कितना जा गया, पीबी निकालने के लिए दे रखा 16.8 माइनस आर, और देखो एपी क्या है 16.8 प्लस आर, एक माइनस आर एक प्लस, तो कह सकता हूं 16.8 का इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर आर का स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम यहां पे, तो यहां पे मेरे को मिल जाएगा, देखो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है 230 हो जाएगा। ठीक है, आ गया 230.4। अब देखो ये आगे इधर माइनस हो जाएगा, माइनस मैं कह सकता हूं 16.8 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू आर आ जाएगा, इक्वल टू आर आ जाएगा। तो अगर मैं इनमें माइनस करूंगा तो आ जाएगा 51.84 बटे में 100, सिंप्लीफाई स्क्वायर बन जाएगा रूट बन के, तो इधर आ जाएगा, ये होता है 72 और बटे में 10, तो 7.2 आ गई आर। आर कितनी आ गई 7.2, मतलब यहां से यहां तक क्या आ गई 7.2। अब मुझसे पूछा ए बी, तो ए बी हो जाएगा 7.2, इसका डबल होता है मल्टीप्लाई 2, तो कितना का 4 और 14.4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले पे आ रहे हैं, मिटा दो इसे, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखा जाए ध्यान से। देखो अगला क्वेश्चन है 5 cos थीटा इक्वल टू 12 sin थीटा माइनस 12 sin थीटा इक्वल टू 0। कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बस इतनी सी बात है। तो आप देखो यहां पे लिखा है 5 cos थीटा, अब इसको उधर ले जाता हूं तो क्या बन जाएगा प्लस साइन कॉस थीटा। अब देखो इसको उठा के इधर ले जाता हूं तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और इक्वल टू 12 बाय, तो देखो कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, साइन कॉस थीटा अपन में साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा आ गया 12/5। तो कॉट क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो आधार ये है और लंब कितना है ये, तो ये कितना हो गया ये हो गया। ठीक है, पुट कर देंगे वैल्यू, तो 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, और प्लस कॉस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12 और आधार बटे कर्ण कितना है 13, तो बस यही सही चीज है -5/13 प्लस 12/13। अगर एलसीएम ले दो 13 आ गया तो ऊपर आ जाएगा 13 प्लस 5 प्लस 12 अपॉन में, यह आ जाएगा 13 माइनस 5 प्लस 12 अपॉन में 13। 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देखो 12 और 13 25, 25 और 30 आ गए, कितना आ गए 30 हो गया, और नीचे जाएगा 12 25, 25 में 12 25 25 में 20, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/3, तो 3/2 आंसर हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा 3/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले पे आ रहे हैं, ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x की 4 प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y की 4 इक्वल टू 273 है, और कह रहा है देखो आपको पता है ये बराबर इसके होता है, ठीक है, किसके होता है, अगर मैं कहूं x की 4 प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की 4 बराबर होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसके बराबर होता है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है, देखो इसकी वैल्यू कितनी 273 को यहां रख दो, और इसकी वैल्यू मैं निकाल लूंगा, और इसकी तो दे रखी है मैं तो 13, तो मैं कह सकता हूं 13 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। देखो इसको रख लिया, इसकी वैल्यू रख लिया, तो इसका कितना होगा 13 दूनी 26 और 13 कम 13 21 आ गई। मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई कितना आ गया 21 आ गया, ठीक है। और एक इक्वेशन है मेरे पास ये वाली, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये बराबर दे ही रखा मुझे 13। अब देखो माइनस साइन चेंज कर दो, अब देखो ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ क्या बच गया एक्स 2xy एक्स वाई 2xy, और ये देखो कितना बच जाएगा 13 में 6 गए, 13 में से 21 गए, 21 में से 13 गए, कितना 7 और 1 8, 8 इक्वल टू एक्स वाई कितना आ गया 4 बराबर आ जाएगा एक्स वाई, ये आंसर हो जाएगा। अगले पे आ रहे हैं, 4 बराबर एक्स वाई। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है, मिटा रहा हूं इसे। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन, मिटा रहा हूं, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन है,
एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 20% कम हो जाती है और ऊंचाई को 20% बढ़ा देता है। उसके आयतन में देखो त्रिज्या, देखो लंबवृत्तीय बेलन का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। आर कितनी बार है, 2 बार, और एच कितनी बार, 1 बार। कह रहा है कि इसकी त्रिज्या में 10% कमी करी, मतलब 100 थी, 100 से कितनी कर दी, 90 कर दी। तो कहने का मतलब है क्या, 10 से कितनी कर दी होगी, 10 से 9 कर दी होगी, और फिर 10 से 9 कर दी होगी, ये नई रेडियस। और कह रहा ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया, तो 20% बढ़ाने का मतलब क्या आ जाएगा, कोई चीज 5 थी, 5 से कितनी कर दी, 6 कर दी। बस ये चीज है, आंसर आ जाएगा आपका। देखो कितना आ गया, 100, 100 पर 500, और अगर 9 में 81, 81, 81 छिक्का 6 कम 6, 6 48, 800, 486, 6 कम 6 48, ठीक है। आज कितनी कमी हो गई, कितनी कमी हो गई, 14 की, कितने पर, 500 पर, और गुणा 100, ये काट लिया। देखो 5 दूनी 10 और 5 8 40, 2.8 की कमी हो जाएगी, 2.8% की कमी हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जरा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाना कैसे करेंगे। देखो ये आ जाएगा 3/5 और मल्टीप्लाई 8 का 8 से 15, 15/8, और देखो ये कितना बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिवाइड का साइन है, 3 एकम 3 और 1 4/3, और फिर मल्टीप्लाई और 3/16। पहले मेरा काम होता है इसी को सॉल्व करना, तो 3/5, आज इसे भी सिंप्लीफाई करते देखो 3/5, सॉरी इसे करता 3/5 मल्टीप्लाई 15/8, और फिर यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन करके देखो 48 को ऊपर ले जाता हूँ और 12 को नीचे ले आता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई, 8 6 48, 6 दूनी 12, ठीक है, और कितना बचा, 5 दिया 15, तो 3 दिया 9, 9/2। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2। फिर यहाँ पे साइन माइनस का, यहाँ तक सॉल्व कर लिया मैंने 9/2, ठीक है। अब यहाँ से देखो ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, ब्रैकेट में क्या मिल रहा है, देखो ये देखा 3 से 1/5 को मैं करता हूँ, 3 5 को 5 5 से 15 16/5, और फिर ये डिवाइड 4 दूनी 8 9/2, और फिर 5 से 15 16/3। अब मेरा मतलब है इनको ऑफ को सॉल्व करना, तो क्या मिल जाएगा, देखो 16/5 मल्टीप्लाई देखो कितना हो गया, इसको चेंज कर दो 16, ये आ गया 8 और 3 दिया 9, 24 आ गया, तो 1/24 लिख सकता हूं, तो क्या मिल जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 3 24, 2/15। तो मैं कहता हूं इस ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 2/15। ये ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितना है, 2/15। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई 5/2 प्लस 1/2 प्लस 1/8 मल्टीप्लाई 4/1, देखो इसको रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, 4 ऊपर तो यहाँ मिल गया 2। अब यहाँ पर देखो और चीजें अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या मिल गया, 9/2 माइनस 2/15 मल्टीप्लाई 5/2 और प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब देखो यहाँ से 5 3 15 और ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ मिल गया मेरे को 9/2 माइनस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अगर मैं देखूं तो एलसीएम आ गया 6, कितना आ गया एलसीएम, देखो 6 आ गया, 2 से गया 3 बार में, तो 9 3 27, यहाँ पे ले लिया मैंने 27, देखो 3 बार तो 9 3 27, माइनस देखो 3 से 2 बार हो गया 2 प्लस 3 प्लस 3, पहुंच गया यहाँ से कितना आ गया, देखो 27 और 3 30, 30 और 3 33, 33 में से 2 हो गया 31, 31/6, 6 पंचे 30 और बचा कितना 1, 1/6, तो 5 सही 1/6 इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले पे आ रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखना जरा, मिटा रहा हूं इसे, ठीक है। ऐसे जगह को सिंप्लीफाई किया, कुछ नहीं किया मैंने, यहां पर इतने में आ गया, ठीक है। अगले पे आ रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखिए जरा। अगले क्वेश्चन में दे रखा है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा, देखो कह रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी है, ये लो जी, एक त्रिभुज एबीसी, एंगल बी 90 डिग्री है, ठीक है। और कह रहा है कि डी और ई बीसी पर इस प्रकार हैं, डी और ई, ये डी हो गया और ये ई हो गया, इस प्रकार है कि ये बराबर है, कह सकता हूं ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, सब बराबर है आपस में। तो कह रहा है कि कौन सा विकल्प सही है, तो पूछ रहा है, देखो क्या क्या पूछा इसने, ऑप्शंस दे रखे हमें, ऑप्शन में क्या क्या रिलेशन दे रखा है, इसने ऑप्शन दे रखे हमें, ठीक है, जो भी ऑप्शन दे रखे हो देख लेंगे। अब देखो जरा मेरे को बताओ, अगर ये पूरा का पूरा देखो इसने बराबर बराबर बांटते में से कहता हूं, देखो क्या क्या होती है, क्या क्या होती है, 4 3 और 5 के रेशियो में बांट सकता हूं, तो मैं कहता हूं 1 1 और 1, तीनों 1 1 हो गई। अगर मुझे यहां से ए ई निकालना है, क्या निकालना है, ए ई। अब देखो यहां से इस चीज को देखो आप, ये चीज देखी जाए, ठीक है, तो ये ए ई है, तो ये देखो पाइथागोरस यहाँ पे 90 बनना है, ये यहां से यहां तक की वैल्यू में कितनी कह सकता हूं, यहां से यहां तक की 2 यूनिट होगी पूरी, अगर 3 यूनिट है 2 यूनिट है, तो मैं ए ई निकाल सकता हूं ना, तो पाइथागोरस लगा देंगे, ए ई स्क्वायर बराबर किसके होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर के, बोलो। अब ए ई
स्क्वायर बराबर आ जाएगा, देखो ए बी कितना 16, 4 चौक 16 प्लस बी ई कितना 2 दूनी 4, तो ए ई कितना आ गया, ए ई स्क्वायर बराबर आ गया रूट सॉरी 20, कितना आ गया 20, ए ई निकाल लिया। अब मुझे रिलेशन किसके साथ निकालना, ए सी और ए डी, ए सी और निकालना पड़ेगा। अब ए सी देखो कितना दे रखा है 5, ए सी कितना दे रखा है 5, तो मैं कह सकता हूं ए सी कितना है, ए सी स्क्वायर। अगर मैं ए सी स्क्वायर की बात करूं तो ए सी स्क्वायर कितना होगा, अगर पाइथागोरस लगा रहा हूं देखो ए सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा, देखो 4 चौक 16 और 3 तिया 9 25, ए सी स्क्वायर बराबर 25 हो गया। कह सकता हूं ए सी स्क्वायर 25 पाइथागोरस लगा के, क्योंकि ए सी बराबर ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखो ये 25 आ जाएगा, देखो कितना है 4, ए बी कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो हो गया 25। अब देखो 25, अब मेरे को एडी और निकालना है, एडी ये वाली चीज, ठीक है, एडी की और चाहिए वैल्यू, एक और दे रखा ऑप्शन में एडी। अगर मैं एडी निकालने बैठा देखो क्या मिलेगा, देखो यहां पर देखो एडी, तो एडी स्क्वायर क्या होगा, देखो ये भी पाइथागोरस बनना, एडी स्क्वायर बराबर होगा बीडी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो एडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना आ गया, देखो बीडी कितना है, एक है, बीडी कितना हो जाएगा, एक यहां से यहां तक की यूनिट कितनी है, 1 का स्क्वायर, एक ही आ जाएगा प्लस 4 चौक 16, तो एडी स्क्वायर कितना आ गया, मैं कहता हूं 17। तीनों चीज निकल गई। अब देखो ऑप्शन में पुट कर लेते हैं, ऑप्शन में डाल देता हूं चीजों को, देखो सेटिस्फाई जहां पर हो जाएगा वही आंसर। देखो पहला ऑप्शन दे रखा है मुझे, देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है मुझे, दे रखा 8 ए ई स्क्वायर इक्वल टू 5 ए सी स्क्वायर प्लस 3 ए डी स्क्वायर, ये चीज मुझे दे रखी है। अगर देखो मैं यहाँ पर 8 ए ई कितना निकाला था मैंने, ए ई 20 है, यहाँ 20 रखता हूं बराबर 5 ए सी कितना है 25 है प्लस 3 ए डी कितना है मेरा 17। अब आप देखो 8 2 16 160 और 25 पंचे 125 प्लस 17 51, अगर मेरे को जोड़ दो कितना मिलेगा 6, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं होता, पहला ऑप्शन तो गलत। दूसरा ऑप्शन देखो 8 ए ई स्क्वायर दे रखा है इक्वल टू 3 ए सी स्क्वायर दे रखा है प्लस 5 ए डी स्क्वायर दे रखा है। क्लियर बात, 8 ए ई 8 गुणा ए ई कितना है 20 इक्वल टू 3 ए सी कितना है 25, ए सी कितना है 25 प्लस 5 ए डी कितना है मेरा 17। आप देखो 25 75 और 17 पंचे 105, 17 पंचे 85 सॉरी 17 पंचे 85, ये कितना आ गया 160। अगर देखो 5 5 10 की जीरो हासिल का 1 8 8 8 16 160 बराबर 160 हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस, तो ये सेटिस्फाई हो गया था, यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो हम इस तरीके से सेटिस्फाई करा सकते हैं अगर हमें थ्योरम नहीं पता तो, वरना थ्योरम से ही ये क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। क्लियर बात इतनी, तो हमें एडी निकाल के हम पुट कर लेंगे वैल्यूज को ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन पा रहा हूं, देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि x की 4 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में x माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन में x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4x मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x की क्यूब अपॉन में x प्लस 4 की क्यूब और मल्टीप्लाई 64 माइनस x की क्यूब अपॉन में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बात दे रखी है। अब देखो मेरे को यहाँ पे वैल्यूज को पुट करके मैं आंसर निकाल सकता हूँ। मैं x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ। क्या पुट कर रहा हूँ 2, 1 पुट करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, 2 ही पुट कर सकता हूँ, 0 से तो आंसर में बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ 2 पुट कर सकते हैं। 2 को देखो कैसे पुट करता हूँ मैं यहाँ पे। अगर मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो यहाँ पे कितना आ गया 4, और ये कितना आ गया 4 में से 2 में से 4 का माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन में देखो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी 8। अब देखो इसका साइन चेंज मल्टीप्लाई करता हूं, तो मल्टीप्लाई करके देखो ये चीज तो ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 6 की क्यूब सॉरी कितना है 2 3 6 स्क्वायर है क्यूब स्क्वायर है सॉरी, तो 6 का स्क्वायर 36 अपॉन में देखिए कितना आ गया एक्स स्क्वायर मतलब 4 2 दूनी 4 और 4 माइनस 4 दूनी 8 और इसकी क्यूब, ठीक है, ये आ गई क्यूब और मल्टीप्लाई देखो 64 माइनस 8 अपॉन में 16 माइनस 4। क्लियर इतनी बात। अब देखो यहाँ पे क्या 4 और 4 4 चौक 16 हो गया, तो प्लस का हो जाएगा स्क्वायर प्लस हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया 36 में से 8 गया तो कितना बचा 24 26, 36 में 8 गया कितना बचा 28 मल्टीप्लाई 36, अब यहाँ बचा 4 माइनस 64 हो जाएगा, ये 4 की क्यूब 64 और मल्टीप्लाई कितना आ गया 56 और बट्टे में कितना आ गया 12। अब देखो 28 दूनी 56, ठीक है, 12 3 36 और 16 चौके 64, तो क्या आ गया आंसर
6/-4। अब देखो ऑप्शंस में जो सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वही मैं आंसर मान लूंगा, ठीक है। अब देखो पहले ही ऑप्शन में चेक कर रहा हूं, पहला मेरे को ऑप्शन दे रखा है x-4, x+4 अपॉन में x ब्रैकेट में x-4। अब देखो जहां पर ये -6/4 आएगा वही आंसर होगा। देखो अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो 2 + 4 और अपॉन में x और 2 - 4, ठीक है। तो कितना आ गया देखो 6 और यहां पे आ गया 2, देखो अंदर क्या बचा -2, तो 2 × -2 कितना आ जाएगा 6 सही -4, ठीक है। तो ये आंसर जाएगा बिल्कुल सही है, पहले आंसर बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो हम x की वैल्यू को पुट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो x की वैल्यू को पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अगले पे आ रहे हैं, अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं। देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, देखो जरा क्वेश्चन क्या देगा। क्वेश्चन में दे रखा cosec 78 डिग्री प्लस थीटा माइनस sec 12 डिग्री माइनस थीटा और -tan 67 डिग्री प्लस थीटा और प्लस cot 23 डिग्री माइनस थीटा, और इसके अपॉन में दे रखा है, ठीक है। पहले ऊपर का ही सॉल्व कर लें, अपॉन की तो जरूरत बाद में पड़ेगी, पहले देखते हैं ऊपर का क्या होता है। अगर देखो मैं ऊपर का सॉल्व करता हूं तो देखो cosec किस में चेंज होता है, sec में, और ये 72 और 70 तो देखो 90 हो रहा है, तो 90 बराबर क्या आ जाएगा 1, और यहां से कितना हो जाएगा sec 90 बराबर 1 आया, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, यहां से खत्म। और देखो यहां से भी अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो ये भी आ रहा है, ये भी कैंसिल आउट, तो ऊपर की वैल्यू क्या आ गई 0। जब ऊपर 0 आ गया, कुछ भी हो जाए नीचे कुछ भी आया तो आंसर क्या आना है 0, तो 0 ही इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ रहा हूं, अगला क्वेश्चन क्या देखा, देखो मिटा रहा हूं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्या दे रखा है कि एक निश्चित कार्य को x y की तुलना में 40% अधिक कार्यकुशल है, मतलब x जो है y से 40% अधिक कार्यकुशल है। अगर x y 100 है तो x कितना होगा 140 होगा, x y की तुलना में, ठीक है। और y z की तुलना में 40% कम है, जो y है वो z की तुलना में 40% कम है। अगर ये 100 है तो भाई साहब 60 है, ये z y की तुलना में 40% कम है, जो z है वो y की तुलना में 40% कम है, जेड वाई की तुलना में, ठीक है। अगर ये 100 है तो ये सब 40 होंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं रेशियो निकालूं तो क्या मिल गया 5, और यहां से मिल गया 7, यहां से मिल गया 5 और यहां से मिल गया 3। अगर मैं एक्स वाई जेड का तीनों का काम निकालता हूं क्या मिल जाएगा 7 5 5 और 3, तो क्या मिला 35, और ये मिल गया 25 और ये मिल गया 15। अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करता हूं 7 5 और 3, इस रेशियो में काम करते हैं। ये कह रहा है कि तीनों मिलकर एक काम को 21 दिन में कर सकते हैं, मतलब तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, मैं कहूं तो a + b + c, तीनों काम कितना करते हैं 7 + 5 + 3, तो 7 5 12 और 3 15 काम करते हैं। और 21 दिन में कितना काम किया होगा 21 दिन का काम, तो टोटल काम आ जाएगा यहां से। तो मैं कह रहा हूं टोटल काम कितना हो जाएगा 15 × 21, ठीक है। 15 × 7 5 12 और 3 15 15 × 21, तो अब देखो कितना आ गया 15 × 15 का 5 हासिल का 1, 15 दूनी 30 और 1 31, 315 टोटल काम आ गया। कह रहा है कि y और z ने 35 दिन तक काम किया, y और z ने। अब देखो y और z का 35 दिन का काम, y और z कितना काम करते हैं 8 काम, y + z का 1 दिन का काम कितना है 1 डे, 1 दिन का काम कितना है देखो 5 + 3 तो कितना है 8। अब इन्होंने 35 दिन काम किया, 35 दिन का y + z का काम कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 35 × 8, तो कितना आ गया 8 × 5 40 की 0 बचा 4, 8 × 24 280। तो अब रिमेनिंग काम कितना बचा, तो शेष काम कितना बचेगा आप बताओ। टोटल काम है 315, माइनस कर दिया 280, बचा कितना 5 और 11 बचा देते 35 काम। अब कितना काम बचा 35, अब 35 काम को ए करेगा, कौन करेगा ए। अब ए एक दिन में कितना काम करता है 7, तो ए द्वारा ये काम 7 की स्पीड से कितने दिन में हो जाएगा 5 दिन में, तो 5 दिन इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अगले बार है 5 दिन आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला करने जरा मिटा रहा हूं इसे, अगला क्वेश्चन देखना जरा, अगला क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी ने 7% की दर पर कोई चक्रवृद्धि ब्याज पे इतना पैसा लिया, कितना 51,750 रुपए लिए, और इस प्रकार उधार जाएगा 3 वर्ष बाद बी के। देखो क्या क्वेश्चन है कि ए जो पैसा चुकाएगा वो 3 वर्ष बाद चुकाएगा, ए जो पैसा चुकाएगा आज से 3 वर्ष बाद चुकाएगा, और जो बी है वो चुकाएगा 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। मतलब ए दे देगा पैसे को वापस, ए कितने दिन में करेगा 3 वर्ष बाद, और बी करेगा 4 वर्ष बाद, और दोनों जो पैसा देंगे वो बराबर देंगे, क्या देंगे बराबर राशि चुकाएंगे। अब मुझे बताओ
रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका फालतू होगा? ए का रेट ऑफ इंटरेस्ट फालतू दिया जाएगा, ठीक है। अगर 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया तो 3 साल में तो जल्दी पैसा दे रहा है और ये उसके बाद दे रहा है, तो अब देखो कुछ नहीं करना, 7% बोला, 7% का मतलब होता है 107/100, 100 में जोड़ लेते हैं हम, 7 को 100 में जोड़ लेते हैं, 7/100। अगर मैं बात करूं तो ये आ गया, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, इस रेशियो में पैसे को बांटना है, इस रेशियो में पैसे मिले होंगे, ए ने लिए होंगे और बी बांटेगा, ठीक है। ए का पैसा और बी का पैसा इस रेशियो में आ जाएगा कि ए ने कितना पैसा लिया और बी ने कितना पैसा लिया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं कितना आ गया? 207। अब कुछ नहीं करना, सिंपल है बहुत, इसको 7 को 207 से डिवाइड कर दो आप, ठीक है। अगर मैं 207 से डिवाइड करता हूं तो आ जाएगा मेरे पास 250। क्या आ जाएगा? 250। अगर मैं 250 की अगर मेरे पास आ गया 250, ठीक है। अगर मैं 250 की, देखो ज्यादा पैसे कौन लेगा? जो जल्दी देगा। तो अगर मेरे से ए का पूछा है तो मैं यहां से 250 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर दूंगा? 107 के साथ, तो ये ए का हिस्सा आ जाएगा। अगर मुझे बी का निकालना है तो 250 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 के साथ, तो बी का आ जाएगा। तो बी का तो आ गया 25,000, आप लोगों को 7 दिखाई दे रहा है, और इसका आ जाएगा हमारा 26,750। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, इनका जोड़ इतना ही बैठेगा, ठीक है। तो 26,750 का क्वेश्चन हो जाएगा ए का हिस्सा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको लेके उन दोनों का जोड़ और टोटल मनी से, टोटल अमाउंट से डिवाइड कर देना है, टोटल अमाउंट से डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर है। ये एक और बात याद रखना, अगर यहां पर डिफरेंस होता है इनका 1 साल का डिफरेंस है, अगर ये डिफरेंस 2 साल का होता तो हम इसका स्क्वायर करते, ठीक है। अगले बार है, अगला क्वेश्चन देखिए जरा, मिटा रहा इस क्वेश्चन को, इतने बड़े प्यार से हो जाएगा ये, ठीक है। ए का हिस्सा निकल गया, बी का भी निकल गया। अगला देखना जरा, कह रहा है कि एक त्रिभुज है PQR, पहले एक त्रिभुज बना लो PQR, ये राजी PQR, एक त्रिभुज है PQR। कह रहा है कि PQ 24 सेंटीमीटर, मतलब ये PQ यहां से यहां तक 24 सेंटीमीटर है, क्लियर बात, ये पूरी 24 दे रखी है। और कह रहा है कि S और T, P और R पे ऐसे बिंदु है, देखो ये S है और ये T है। PQ और PR पर स्थित ऐसे बिंदु है कि STR 122 दे रखा है, देखो STR ये दे रखा है 122 डिग्री, ठीक है। और एंगल Q 58 दे रखा है, ये एंगल Q 58 डिग्री है। PS 14 है, ये मतलब यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है ये 14 है। और PT 12 है, यहां से यहां तक की लेंथ 12 है। RT की लेंथ बतानी, मतलब ये लेंथ मुझे फाइंड करनी है, बोलो इतनी सी बात है। अब मुझे बताओ, ये 58 है, ये पूरा 180 होगा, तो ये 58 होगा, बोलो ये 58, तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल PTS, ट्राइंगल PTS सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, बोलो सिमिलरिटी रूल यही कहता है। अब सिमिलरिटी लगाते कैसे, इस बात को जरा जान लो। अब देखो जो भुजाएं होती है वो इस रेशियो में होती है, PT अपॉन में PQ बराबर होगा TS अपॉन में QR, और ये होगा SP या PS बोल दो, बराबर होगा RP के, ठीक है, PR के। क्लियर है इतनी बात? ये रेशियो होता है। अब मुझे बताओ चाहिए क्या, मुझे अगर PR मिल जाए, अगर मुझे PR मिल जाए तो मैं उसमें से PT घटा के आंसर ले लूंगा, तो मतलब ये चीज तो चाहिए। और मेरे पास क्या दे रखा है? PT दे रखा है, देखो PT की वैल्यू दे रखी है और PQ की वैल्यू दे रखी है, तो मतलब ये दोनों चाहिए मेरे को। कौन सा चाहिए? PT अपॉन में PQ इक्वल टू होगा PS अपॉन में PR, ठीक है। इनसे काम मिल जाएगा। देखो ये वाला और ये वाला उठा लिया मैंने। अब देखो PT कितना दे रखा है मेरे को? PT दे रखा है मेरे को, देखो PT 12, PQ कितना है? 24, PS कितना है? देखो PS 14, और PR मुझे निकालना है, ठीक है। तो बस आ गया आंसर। ये देखो 12 दूनी 24 और ये चला जाएगा उधर, तो PR बराबर कितना आ गया? 28। PR आ गया 28। अब बताओ पूरी की पूरी 28 है, पूरी की पूरी यहां तक 28 है। अगर इसमें से 12 घटा दो तो PT कितना रह गया? रह गया नहीं 16, तो आंसर क्या हो जाएगा? 16। 28 में से 12 जाएंगे, कितना आ जाएगा आंसर? 16। तो 16 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले में चल रहे हैं, मिटा रहा है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखना जरा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 21 वस्तुएं अर्थ में बेची गई, मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस देखा 2160 रुपए। 2160 रुपए में 48 वस्तुएं बेची गई। क्वांटिटी कितनी वस्तुओं की? 48 वस्तुएं बेची गई, ये रुपए हैं, ठीक है। और 10% का लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ? 10% का। अगर मुझे SP दे रखा, अगर मैं CP में जा रहा हूं तो रिवर्स मल्टीप्लाई करूंगा। और याद रखना हमेशा रुपए ऊपर आते हैं, पैसे ऊपर और क्वांटिटी नीचे, तो पर उसका निकल जाएगा कि पर एक वैल्यू एक कितने की है, एक चीज कितने की है, ठीक है।
और देखो 10% का लॉस, तो मतलब एसपी से सीपी पे जाना तो रिवर्स मल्टीप्लाई 100 ऊपर आ जाएगा और 90 नीचे आ जाएगा। लॉस को हमेशा 100 में से घटाते हैं। ये इससे खत्म। तो देखो ये कितना आ गया, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 24 दूनी 48। तो एक वस्तु का प्राइस कितना था, एक वस्तु का सीपी कितना था, 50 रुपए की उसने एक वस्तु खरीदी थी। अब कह रहा है कि 12.5% पर कमाना है उसे, 12.5% लाभ कमाना है। तो अब देखो सीपी इतना था 12.5%, इस पर अगर वो लाभ कमाएगा तो 112/100 करेगा, नहीं करेगा। तो कितना आ गया, 56 रुपए की एक वस्तु बेचनी चाहिए उसे। एक वस्तु 56 की बेचनी चाहिए। कह रहा है कि 2016 में कितनी वस्तुएं बेची जाएंगी। अब देखो मैंने बोला था कि पैसे ऊपर 2016, रुपए ऊपर, क्वांटिटी नीचे, कितनी है, 56 रुपए की एक वस्तु है। तो कितनी वस्तु बिकेंगी अपने आप आ जाएगा। देखो 7 अट्ठे 56, सॉरी 8 सत्ते 56, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, बचा कितना 4, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16। आप देखो 7 तियां 21, बचा कितना 4, 7 छिंग 42। तो 36 वस्तुएं आंसर आ जाएगा कितना, 36 वस्तुएं बेचिएगा। 36 वस्तुएं बेचनी होंगी जो 2016 में। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगले पैरा मिटा दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, एक लाइन में भी हो सकता था ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं, पर समझाने के लिए करना है। अब देखो क्या दे रखा है, 11 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। पूछा क्या है, पूछा है कॉस 2 थीटा अपॉन में sec 2 थीटा और माइनस कॉट प्लस कॉट 2 थीटा अपॉन में माइनस tan 2 थीटा। ये पूछा तो मतलब थीटा निकालना पड़ेगा यहां से। तो थीटा क्या निकलेगा, देखो साइन दे रखा था इसको बदलेंगे। ये क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात इतनी, यही तो होता है कॉस स्क्वायर। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई से साथ करूंगा, देखो क्या मिलेगा। तो मैं लूंगा 11 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां मिल जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा और माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो ये तो बन गया 5, तो मैं कह सकता हूं -5। और ये देखो ये कितना हो गया 12 साइन स्क्वायर थीटा। देखो 11 और 1 12, 12 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कितना आ जाएगा 4 साइन थीटा इक्वल टू 0। अब देखो 12 पंचे 60, गुणा करने पे 60 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 10 आना चाहिए। कितना हो गया 10 और 6 गुणा करूंगा तो 60 आ जाएगा। तो अब देखो बड़ी संख्या तो प्लस की होगी और छोटी वाली माइनस की। फिर कर देंगे साइन चेंज, ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो माइनस वाली की जरूरत है नहीं, प्लस वाली जरूरत है। तो कितना आ गया 6। तो मैं कह रहा हूं साइन थीटा 6 और इसके कोएफिशिएंट से भाग कर देंगे तो कितना आ गया 1/2। 1/2 कहां पर था साइन थीटा, थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। कितना आ गया 30 डिग्री। अगर मैं 30 डिग्री पुट करता हूं, बस बात खत्म है, मिटा दे रहा हूं इसे। अब मैं इसे देखो 30 डिग्री पुट करता हूं, चलो यहीं पर पुट कर देता हूं, मिटाना नहीं पड़ेगा, मिटा दे रहा हूं मैं इसे। ठीक है, मिटाने के बाद थीटा 30 डिग्री पुट कर दो, देखो 2 cos थीटा, cos 2 थीटा, मतलब थीटा 60 डिग्री हो गया। cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2 और प्लस cot 60 डिग्री होता है 1/√3 अपॉन में sec, ये कितना हो गया 2 और जो था -10, तो ये था √3। ठीक है, अगर मैं देखो यहां पर सॉल्व कर दो, यहां मिल जाएगा मेरे को, देखो क्या मिल जाएगा, मैं कह सकता हूं √3 प्लस 2 अपॉन में 2√3 और मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 माइनस √3। क्लियर है बात, ये इसके बट्टे में ही तो है 2 माइनस √3। अब देखो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिल जाएगा 2√3 प्लस 2। अब देखो इसकी मगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 2 दूनी 4√3 और माइनस 3 की 3 के साथ 2 दिया 6 तो -6। अब देखो इसका नीचे रहने से था, इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। 4√3 माइनस 6 प्लस 6 अपॉन में 4√3 प्लस 6। अब देखो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं इसके साथ तो कितना मिल गया 4 तियां 12, देखो 4 तियां 12 प्लस 6√3। अब देखो कितना मिल गया 4 दूनी 8 प्लस 8√3 और ये 12 प्लस 12। अब देखो नीचे क्या मिल रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखो 4 4 16 16 तियां 48 और माइनस 6 36। अब देखो 12 12 24, कितना मिल गया 12 12 24, तो मैं से लिखता 24 प्लस 8 से 14√3 और बटे में 12, कितना आ गया 12। अब देखो पूरे में दो कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेती हैं, क्या दिया 12 प्लस 7√3 और बटे में 12, कितना आ गया 6। तो मैं कह सकता हूं क्या आंसर मिल गया मेरे को 12 प्लस 7√3 बटे में 6 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो मिटा दे रहा हूं इसे, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, थीटा की वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं है। अगले पे आ रहा हूं, अगला क्वेश्चन देखना जरा कैसे होगा।
अगले तो रखा कि ए और बी अपनी आएगा 40 और 60 और 75% खर्च करते हैं। देखो ए है और ये बी है, ये आय है, ये बचत है और ये खर्चा है। ठीक है, कह रहा है कि ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है। ए जो है बी से 20% ज्यादा बचाता। अगर ए बी से 20% ज्यादा बचाता, मतलब ये 100 बचाता होगा तो ये 80 बचा, ये 100 बचाता होगा तो ये 120 बचाता, अधिक है तो 20%। तो अगर मैं बात करूं तो कितना 5 और ये 6। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखो अगर ये कह रहा है कि अपनी आय का कितना खर्च करता है, ये 75, ये अपनी आय का 60% खर्च करता है, ये 60% अपनी आय का खर्च करता है और ये कितना खर्च करता है 75%। तो इनकी बचत कितनी है, ये मैं कह सकता हूं 25% के बराबर है और ये 40% के बराबर है। बोलो अगर ये बचत 40% बराबर 6 के है तो 100% कितना होगा ये बताओ। मैं कहता हूं 40% बराबर 6 है तो 100% कितना हो जाएगा 6/4, तो कितना आ गया 15। तो इसकी इनकम कितनी रही होगी 15, तो खर्चा कितना रहा होगा इसका 9 रुपए। ऐसे अगर 25% बराबर 5 है, देखो 25% बराबर 5 है तो कितना आ गया, देखो गुणा 100 और बटे में 25, तो इसकी इनकम कितनी होगी 20, तो ये 20 रुपए कमाता है। पूछा गया है कि ए की आय बी की तुलना में कितने % कम है। अब देखो इससे कितना कम है, ये 5, तो ये तो पूछा गया है, तो 5 कम है कितने पे 20 पर और गुणा 100, तो बस परसेंटेज निकालने कितना आ गया 5, तो कितना आ गया 25। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 25%। ठीक है, बस इतनी सी बात है, इस चीज को पकड़ना था, हो जाता काम। अगले पे चल लें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो मिटा देने से। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगले क्वेश्चन में रखा कि एक नाव 54 मिनट में धारा के प्रतिकूल, जब भी देखो नाव धारा के प्रतिकूल जाती है, ये नाव और धारा का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। देखो प्रतिकूल का मतलब होता है आमने सामने जाना, तो इसमें क्या होता है, अगर मैं नाव को M मान लूं और धारा को W मान लूं तो इस कंडीशन में चालें घटती हैं। ठीक है, और ये होता है प्रतिकूल, इसका मतलब होता है प्रतिकूल की स्थिति है। एक होती है अनुकूल धारा की दिशा में, इसमें ये भी इधर जा रहा होता है, बंदा भी इधर जाता है, इसमें प्लस होती है चाल, तो यहां पर होता है M+W। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। ठीक है, अब हो जाएगा क्वेश्चन, देखो मिटा देना इसे। देखना जरा 54 मिनट में धारा के प्रतिकूल मतलब 3.6 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल मतलब M-W प्लस 5.4 M+W, कितना टाइम ले रही है 54 मिनट। अगली एक और इक्वेशन दे रखी है 5.4 धारा के प्रतिकूल प्लस 3.6 धारा के अनुकूल, जाने में ले रही है 58.5 मिनट। कह रहा है कि 10 किलोमीटर M+W से कितना टाइम लगेगा। टाइम पूछा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब देखो क्या कर सकता हूं, पॉइंट हटाने के लिए पहले तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई जाएगी तो पॉइंट हट जाएगा। अब पॉइंट हट गया तो अब देखो ऊपर नीचे एक जैसा बनाना, तो ऊपर 3 की मल्टीप्लाई कर दो 10 3 की और नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर दो, देखो 108 हो जाएगा। ठीक है, मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे M+W चाहिए और मैं इसको काटूंगा M-W को। तो देखो 30 से अगर मैं 30 की मल्टीप्लाई ना हो 36 12 108, कितना आ गया 108 M-W। नीचे भी आ जाएगा 108 M-W प्लस देखो तो ये 54 162 M+W और यहां आ जाएगा देखो 36 दूनी 72 M+W इक्वल टू, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई 30 से करना, देखो मिनट है इसको घंटे बना लो 60 से भाग करके, ये घंटे बन गए। इसकी मल्टीप्लाई 30 से करो और इसकी मल्टीप्लाई 20 से करो, यही तो है 10 और 20 30। ठीक है, इससे करो 3 आ गया नीचे, 20 3 60, इससे करो 2 आ गया, इसे काटो 27 आ गया और इसे काटो देखो क्या मिल जाएगा 5 6 30 और 5 एकम 5 5 एकम 5 और 5 7 35 और काटो तो क्या मिल गया 6 एकम 6 बचा 5 6 9 54 और 6 9 54 और ये कितना बचा 6 पंचे 30 19.5 और कितना बच गया ये 7.5। ठीक है, तो यहां जाएगा मेरे पास देखो 27 और यहां बच गया 19.5। अब साइन चेंज अपॉन में ये खत्म, यहां कितना बच गया देखो 72 में से 90 बटे में M+W इक्वल टू कितना आ गया 15/2, कितना आ जाएगा 15/2 7.5 बचेगा। ठीक है, अब देखो M+W इन चीजों को धर लिया हो, यहां मिल जाएगा देखो 90 2 आके गुणा हो जाएगा और 15 आ जाएगा इसके बटे में और M+W इधर आ जाएगा, देखो 15 6 90 और 6 दूनी 12, M+W की वैल्यू कितनी आ गई 12, M+W कितना आ गया 12, बस यहां पे पुट कर दो। ठीक है, अब यहां पे पुट कर देना M+W, देखो
इसे हटा के पुट कर रहा है m प्लस डब्ल्यू की जगह 12। जैसे ही 12 पुट किया तो क्या मिला, देखो इधर आ जाएगा, टाइम थोड़ा सा उसमें कम आ जाएगा, देखो कितना गया 5 और ये 6। लेकिन देखो किस मारा है, घंटे में इसे मिनट बनाने के लिए 50-60 से गुणा कर लो, किससे 60 से, 6 धाम 60, तो कितना आ गया 50 मिनट। 50 मिनट इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 50 मिनट इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ रहा हूं, ठीक है, मिटा दे रहे हैं इसे भी। अगले क्वेश्चन ध्यान जा रहा हूं, देखो जरा मिटाता हूं इसे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या रखा है कि 20x² माइनस 30x प्लस 1 इक्वल टू 0। कह रहा है कि 25x² प्लस 1/16x² की वैल्यू। बहुत आसान क्वेश्चन है, कहने का मतलब 5x² प्लस 1/4x² पूछा है। ठीक है, अब देखो ये 30 प्लस और उधर का माइनस हो जाएगा, कह सकता हूं 20x² प्लस 1 इक्वल टू माइनस 30x, और x बटे में आ जाएगा इन दोनों के, तो मतलब 20x² अपॉन में x प्लस 1/x इक्वल टू 30 बच जाएगा। देखो 30 को मैं दोनों के बटे में लिया है, तो यहां से खत्म, और देखो यहां मिल गया 20x प्लस 1/x इक्वल टू 30। अब मुझे बटे में क्या चाहिए, 4। क्या चाहिए, 4। 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, 4 4 और 4, देखो जरा कितना आ गया 5, तो क्या मिल गया 5x प्लस 1/4x इक्वल टू कितना आ गया 15/2। आगे चीज वाली देखो, यही है, मेरे को इसका स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, p का स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों माइनस कर देता, p कितना हो जाएगा, देखो इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो 15 का स्क्वायर 225 बटे 4 माइनस 2 गुणा a कितना है 5 और b कितना है 1/4। ठीक है, तो कितना का 2 दूनी 4, तो मैं कह सकता 25 225 बटे 4 माइनस 5/2, तो एलसीएम आगे कितना 4, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 4, तो यहां पे लिख दो 4, तो यह आ जाएगा 225 माइनस 2 और ये 10, तो कितना आ गया 215 बटे 4। इस क्वेश्चन का उत्तर जाएगा, अगर मैं इसे काटता हूं 4 पंचे 20 बचाए 4 तियां 12 बचा 3 और ये 4, 53 सही 3/4 आंसर हो जाएगा, 53 सही 3/4। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा 53 सही 3/4। अगले क्वेश्चन पर आ रहा हूं, मिटा दे रहा हूं इसे। ठीक है, मिटा देता, अगला क्वेश्चन कहां जा रहा हूं, देखिए जरा कैसे होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित करते हैं, किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित करते हैं तो शेषफल 15 बचता है। कोई धन पूर्णांक है, मान लो कोई भी नंबर है, मान लो x है, इसको अगर मैं d से डिवाइड करता हूं तो कितना बचता है 15। तो d, ये तो पूरा डिवाइड हो रहा होगा इससे, ये तो पूरा डिवाइड हो रहा होगा इससे, अब क्या बच रहा है 15 बच जाता है। क्या बच जाता है 15, रिमाइंडर क्या बच जाता है 15। कहना मतलब कि x तो x प्लस 15 रहा होगा, ये जो x नंबर है, देखिए जरा ध्यान से, ये जो x नंबर है d से पूरा डिवाइड हो रहा है, लेकिन 15 फालतू इस वजह से डिवाइड नहीं हो रहा होगा। कह रहा है कि अगर उसी संख्या के 10 गुने में, अगर 10 गुना कर दो 10x प्लस 150 अपॉन में d से डिवाइड कर दो, शेषफल कितना बचता है 6 बचता है। अब 6 बचना चाहिए, शेषफल कितना बचना चाहिए 6 बचना चाहिए। ठीक है, अब 10 गुने से डिवाइड कर रहे हैं 15, तो 15 गुना 15 से तो बड़ा ही होगा, फैक्टर क्या होगा 15 से बड़ा होगा, तो 15 से बड़े वाले ऑप्शन बचते हैं मेरे पास 16 और 18। अब देखो 6 बचता है नहीं बचता, मतलब ये तो पूरा डिविजिबल होगा, लेकिन इसी की दिक्कत, इसको भाग करके देखते हैं किससे डिविजिबल होगा। देखो 16 से भाग करो, 16 निम्मा 144, 6 बच रहा है, 18 28 तो 40 दोनों बचा, लेकिन इसने बोला सबसे छोटा न्यूनतम, तो न्यूनतम कौन सा हो जाएगा ये वाला, तो 16 निम्मा 144 बचा 6, रिमाइंडर 6 बचा नहीं बच रहा, तो ये आंसर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर 16। ठीक है, आज हमने सारे क्वेश्चन करे सीजीएल 2019 5 मार्च सेकंड शिफ्ट के, जो कि सारे क्वेश्चन हो गए। जो क्वेश्चन आपकी समझ में आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग करते रहिए घर पर प्रैक्टिस। ठीक है,